हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह की 7:10 हो रहा है और 7:10 से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि वही है कि आजकल व्रतों वाले दिन चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल चल रहा है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में। शाम को तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत फ्री हो जाती हूँ, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है ना, वो तो मतलब बताने लायक भी नहीं है। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो भी आने वाले हैं, 19 से बच्चों के एग्ज़ाम्स भी है, तो उनकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो ये जो आर्ट होता है ना, वो हम लेडीज़ में ही होता है कि घर के अंदर कितने भी काम हो, अगर कम काम है तो उसमें भी हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं, ज़्यादा काम है तो उसमें भी हम अपने आप को डाल ही लेते हैं जैसे तैसे करके। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मतलब इसीलिए तो बोलते हैं ना कि लेडीज़ जो होती है ना वो मल्टीटास्किंग वुमन होती है, उनके आगे एक टैग लगा रहता है और ज़रूरी भी है। तभी हम एक परफेक्ट होम मेकर कह दो, एक सुपर स्मार्ट गृहिणी कह दो, ठीक है, तभी हम लोग कहलाते हैं, क्योंकि यही है कि हर परिस्थिति में हम लोग ढल जाते हैं। तो सुबह 5:15 से उठी हूँ, बहुत सारे घर के काम मैंने निपटा दिए हैं। उसके बाद चली गई थी नहाने और अभी बस नहा के निकली हूँ, कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि श्रद्धा लौकी के पराठे की रेसिपी शेयर करो, और मैं उनको ना पता है रिप्लाई भी दे रही थी कि हाँ मैं जल्दी से शेयर करूँगी। बट पता है हो क्या रहा था, लौकी के पराठे मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं चलते फिरते ही बना लेती हूँ और सबको पसंद भी आते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ हो रही थी कि आजकल जैसे भी बारिश हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो उसकी वजह से कुछ सब्जियाँ ऐसी है ना जो अच्छी नहीं आ रही है। तो उसी के अंदर एक ये लौकी भी ऐसी है ना कि जैसी मुझे चाहिए ना पराठों के लिए, क्योंकि सब्जी तो हम लोग वैसे भी नहीं खाते हैं, पराठों के लिए भी लौकी जितनी नरम होती है ना, पराठे उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन ये है कि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब आज तो मैं बना ही देती हूँ। तो आज जो लौकी मुझे कल मिली थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक है चलो, मैंने कहा एक बार बना ही देते हैं पराठे, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो यहाँ पर करीबन 1 किलो जितनी लौकी मैंने ली है। अच्छा, आजकल मैं ना लौकी के अंदर कच्चे केले मिक्स करके वो पराठे भी बनाती हूँ, लेकिन आज लौकी जो थी ना वो काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो है ना पूरी लौकी की ही बना देते, कच्चे केले मिक्स करके फिर कभी बनाऊंगी। तो यहाँ पर लौकी को मैंने छील लिया था, ग्रेट कर लिया था, और उसके बाद में यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल रखा है, उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डालना ज़रूरी है। लौकी के पराठों में सौंफ का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर राई, ज़ीरा, हींग और हरी मिर्ची को मैंने पीस लिया था थोड़ा सा, ताकि बच्चे है ना खाए तो उनके मुंह में नहीं आए, क्योंकि अगर मैं उसको कट करके डालती थी ना तो एक भी छोटा सा टुकड़ा बच्चों के मुंह में आ जाता है ना, तो फिर वो मतलब इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और जब सभी चीज़ें अच्छे से भून गई तो उसके बाद में मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर ये डाल दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो लौकी ग्रेट करी थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब आप चाहो तो इस लौकी को ना अच्छे से प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे है ना वो उस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो टेस्ट है ना वो पानी के साथ में चला जाता है, तो मैं इसको प्रेस नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप मसाला बना रहे हो ना तो गैस की फ्लेम एकदम तेज़ रखना, तो क्योंकि यहाँ पर देखो लौकी जो होती है ना वो बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है, तो उसकी वजह से फिर है ना इतना ज़्यादा पानी उसमें निकल जाएगा ना, तो फिर आप बेसन आपको बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, फिर उस पराठों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर साथ में मैं बना रही हूँ टमाटर की सब्ज़ी, जो कि इन पराठों के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये लाल वाले जो टमाटर होते हैं रेगुलर, ये वही वाले टमाटर है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, इसके अंदर भी मैंने सौंफ डाला है, क्योंकि टमाटर की सब्ज़ी में भी सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसके बाद में वही राई, ज़ीरा, हींग डाला था, और जो रेगुलर वाले मसाले हैं वो डाल दिए थे। और अब मैं डाल दूँगी टमाटर। तो ये टमाटर की चटनी नहीं है, ये टमाटर की सब्ज़ी है। चटनी में क्या होता है कि जो टमाटर होते हैं ना उसको अच्छे से गला देते हैं, बिल्कुल एकदम फाइन उसकी जैसे प्योरी होती है ना, बिल्कुल पेस्ट टाइप का उसको गला देते, इतना उसको पकाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ तो इसमें टमाटर को है ना गलाना नहीं है बिल्कुल भी, खाली हल्के से वो सॉफ्ट हो जाने चाहिए, उसके ऊपर की जो वो स्किन होती है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए, बस उतना ही पकाएंगे। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, थोड़ी सी उसमें मैंने शुगर डाली थी, ताकि सब्ज़ी जो होती है ना वो थोड़ी सी खट्टी, हल्की सी मीठी, और मसाले डाले हैं तो थोड़ी सी चटपटी बनती है, तो बड़ी अच्छी लगती है पराठों के साथ में।
अब यहाँ पर लौकी जो है वो 50% तक पक गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा लौकी को गलाती ही नहीं हूँ ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो मतलब ख़त्म ना हो, ठीक है। क्योंकि यही है कि सब्ज़ी तो बच्चे खाते नहीं है, और इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को लौकी जो है वो खिला लेती हूँ। और उसके बाद में गैस की फ्लेम मैंने तेज़ रखी हुई थी, तो पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुआ था। अब यहाँ पर मैंने बेसन ऐड कर दिया है। अब बेसन जो है वो आप चाहो तो भून के भी डाल सकते हो, मैंने तो ऐसे ही कच्चा बेसन ही डाल दिया था, क्योंकि लौकी काफ़ी गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, तो बेसन जल्दी पक जाएगा। अब जैसे ही आप बेसन डालते हो ना, तो आपको तुरंत उसको फटाफट से हिला देना है, क्योंकि बेसन जो होती है ना उसकी बहुत जल्दी गांठें बन जाती है। और लौकी इतनी गर्म है, आप जैसे ही गरम गरम लौकी में आप डालोगे ना, और अगर आपने कुछ सेकंड्स की भी देरी करी ना, तो बेसन की गांठें बन जाती है। तो यहाँ पर बस हमारी स्टफिंग बनके रेडी हो गई है, और इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके फिर पराठे बनाने हैं। तो बस यहाँ पर मेरे स्टफिंग भी रेडी हो गई है, सब्ज़ी मैंने चढ़ाई दी थी। आटा अभी मैं लगाऊंगी पराठों के लिए। जो मैं आटा लगाती हूँ ना, उसमें मैं 2 चीज़ें ज़रूर डालती हूँ। कोई भी पराठे बनाओ, चाहे आप लौकी के बनाओ या किसी के भी आप पराठे बना रहे हो, 2 चीज़ ज़रूर डालना। तो एक तो होता है अजवाइन। अजवाइन से पराठों का टेस्ट मतलब डबल हो जाता है, आप समझ लो। अगर आप नहीं डालते हो ना, तो एक बार ज़रूर डाल के देखना, और अगर आप डालते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद में हल्दी। हल्दी से जो स्टफिंग वाले आप पराठे बनाते हो ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, और दूसरा उनका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब दिखने में ही वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव से लगते हैं पराठे। तो ये 2 चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ, और उसके बाद में मोइन वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, बस नॉर्मल मैंने ये आटा यहाँ पे लगा दिया है। अब पराठे जो है वो बनेंगे करीबन 2-3 घंटे बाद में, तो जब तक आटा जो है वो सेट हो जाएगा, बाकी 15-20 मिनट आप रेस्ट करने दो, पराठे वैसे भी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अभी वही है कि मंदिर जाना है, मंदिर से हम आएंगे जब तक 12 तो बज ही जाती है। तो बस अभी इतना सा काम करके और अब मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए। नहीं, हाँ, उसके पहले एक काम और बाकी है। हाँ, साथ में मैं आज ना रायता भी बना रही हूँ, प्रॉपर खाना बना रही हूँ आज, क्योंकि वो यही है कि फास्ट है, और फास्ट में मतलब थोड़ा सा मतलब रोटी सब्जी अगर अच्छे से हो ना, तो अच्छे से खाना जो है भा जाता है। वैसे तो ना व्रत में वैसे भी खाना भाता नहीं है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो ठीक लगा था, लेकिन अब जैसे 7-8 दिन हो गए ना, तो जैसे ना भूख लग खाने का मन बहुत होता है, लेकिन जैसे खाना खाने बैठते हैं ना, तो जैसे 2 रोटी खाई या 2.5 रोटी खाई, तब तक कि पेट है ना अच्छे से फुल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेजिटेबल रायता। तो उसके लिए मैंने दही लिया था, और दही जो था वो मैंने कल ही जमाया था, ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, और पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, बिना पानी डाले उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। और उसके बाद में मैं डाल रही हूँ उसके अंदर ढेर सारी सब्जी में मैंने 2 तरह की सब्ज़ी डाली है। एक तो खीरा ककड़ी, और दूसरा डाला है मैंने टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के खीरा ककड़ी मैंने चॉप करके डाली थी, टमाटर डाले 2 बड़े साइज़ के, और हरी मिर्ची डाली थी एकदम बारीक बारीक से कट करके। अच्छी लगती है रायते के बीच में, जब आती है ना खाने में तो बड़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद में भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला था, और नमक। अब यहाँ पर आप और भी कोई वेजिटेबल डाल सकते हो, आपके पास में धनिया पत्ती हो फ्रेश तो वो भी अच्छी लगती है, मेरे पास में थी नहीं। और उसके बाद में आप चाट मसाला डाल सकते हो, काला नमक डाल सकते हो। मैंने बिल्कुल प्लेन रायता बनाया है, और आप चाहो तो इसके अंदर तड़का भी डाल सकते हो। मेरे घर के अंदर एक सा सिंपल सा रायता ही खाना पसंद करते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो पुलाव और उनके साथ में इसी तरीके का रायता सर्व करते हैं, तो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, ठंडा ठंडा। तो इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़ में। तो यहाँ पर मेरे लंच की पूरी तैयारी हो गई थी, और बाकी बाहर का सारा क्लीनिंग डस्टिंग का काम जो था ना, वो मैंने सुबह ही निपटा दिया था। और बस अभी थोड़ा बहुत जो स्लैब है ना, तो खाना बनाते तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मेरी एक आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मैं ना बीच बीच में काम जो है वो करती रहती हूँ क्लीनिंग का। मतलब बहुत ज़्यादा ना गंदा नहीं होने देती हूँ। एक तो मेरा वीडियो बनता है, तो वीडियो में ऐसा है कि अगर साफ़ सफाई होती है तो वीडियो अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि काम जो है वो फैलता नहीं है। और बाकी बर्तन जो थे वो मैंने सुबह सुबह के साफ़ करे थे, बाकी अभी के तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, लेट हो गया था। अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट मंदिर से आने के बाद में। बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया आज। मैंने मंदिर की भी कोई भी क्लिप जो है वो ऐड नहीं करी, क्योंकि वो ये कि रोज़ पूजा पाठ सेम ही होते हैं। अब यहाँ पर पराठे बना रही हूँ फटाफट से। पराठे यहाँ पर सिर्फ परी और विहान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जैन साहब जो है वो शॉप से मंदिर से आए थे ना, तो आते में वो डायरेक्ट शॉप पे ही चले गए थे, क्योंकि 12-12:30 बज जाती है। तो उसके बाद में ना काफ़ी फ़ोन कॉल आने लग जाते हैं शॉप से। और मैं भी मतलब खाना जो है वो उनके साथ में ही खाती हूँ, क्योंकि फास्ट है। अगर जल्दी खा लूँगी तो फिर वही है कि रात को फिर भूख लगती है, नींद नहीं आती है। तो 2-3 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं परी और विहान के लिए पराठे बना रही हूँ। तो बस पराठे बनाऊँगी, उसके बाद में किचन की क्लीनिंग का काम जो है वो भी बाकी है, वो करूँगी। और मॉर्निंग में मैं बर्तन भी छोड़ के गई थी, तो वो काम भी करूँगी।
बच्चों के लिए भी पराठे बनाए थे और एक पराठा जो था ना मैंने मेरे लिए भी बनाया, क्योंकि मुझे है ना इस तरीके के जो पराठे होते हैं ना वो ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मैं खाना खाऊंगी ना 2-3 बजे जब भी, तो उस टाइम पर मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म तो। लेकिन एक पराठा मैंने अभी बनाया है ताकि वो ठंडा ठंडा खाएंगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो किस किस को मेरी तरह ठंडा पराठा जो है वो खाना पसंद है, मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर पराठों को मैंने ना तुरंत कैसरोल में रखती हूँ, थोड़े से ठंडे हो जाते हैं उसके बाद में रखती हूँ। तो हाँ, बस अभी पराठों को कैसरोल में रख दूँगी और उसके बाद में बाकी के जो काम है वो निपटाऊँगी। और जैसा कि मैंने बोला कि आजकल बच्चों के अब एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं, तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो सुबह तो खैर टाइम नहीं मिलता, ना मुझे मिलता है ना बच्चों को मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे थोड़ी देर मंदिर आते हैं और उसके बाद में वो ट्यूशन चले जाते हैं, क्योंकि आजकल उनका जो कोचिंग है ना वहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। अच्छा, मुझे किसी ने ना कोचिंग के बारे में कुछ पूछा था, तो खैर मैंने उनको कमेंट का आंसर दे तो दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो मेरे बच्चे जो कोचिंग जाते हैं ना, तो उनको मैंने सारे ही सब्जेक्ट की कोचिंग लगा के रखी हुई है, क्योंकि वैसे तो मैथ्स और साइंस की ज़रूरत होती है, लेकिन यही है कि घर पे है ना बच्चे इतना अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। और अभी दोनों बच्चे 8th क्लास में, तो 8th क्लास में उनका ना बोर्ड लगता है। जिस स्कूल में वो है ना, तो उनका स्पेशल बोर्ड है, तो पेपर जो है वो दिल्ली से बनकर आएंगे और चेकिंग जो होती है वो भी उनके स्कूल में नहीं होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा टफ है, तो मैंने सोचा कि सारे ही सब्जेक्ट की कोचिंग लगा देती हूँ। बाकी इसके पहले बच्चे 6th क्लास तक थे ना, तब तक बच्चों को मैं ही पढ़ाती थी। लेकिन उसके बाद में जब बच्चे 7th में आए तो पढ़ाई जो थी वो थोड़ी टफ भी हो गई। और दूसरा ये कि बच्चे ना जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको ना ट्यूशन डाल देते, ताकि बच्चों का बेस जो है ना वो ख़राब ना हो। तो बच्चों की, हाँ, उन्होंने मुझे ना फ़ीस के बारे में पूछा था कि बच्चों की ट्यूशन फ़ी कितनी है और कितनी देर के लिए बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा होता है कि जब बच्चे 7th क्लास में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद में बच्चों का जो ट्यूशन होता है ना वो सब्जेक्ट वाइज होता है, मतलब पर सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो अभी बच्चों का जो है वो 1500 यानी कि 1500 रुपया पर सब्जेक्ट है। तो सारे ही सब्जेक्ट मैंने लगा के रखे हुए हैं। तो 4 सब्जेक्ट अगर आप लगाते हो तो एक सब्जेक्ट जो है वो उनको एज अ बोनस वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 4 जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ में बच्चों को जो हिंदी है वो भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। हिंदी नहीं, सॉरी, मराठी। हाँ, तो मराठी, हाँ, मराठी भी पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का ये रहता है। और टाइमिंग की बात करें तो वैसे तो उनका ना 1.5 घंटे का टाइम है, लेकिन फिर भी ना ऊपर हो ही जाता है। 2 घंटे बच्चों को ट्यूशन पे पढ़ाते हैं, बाकी आना और जाना सब मिला के आप समझ लो कि 2 से ढाई घंटा उनका ट्यूशन में जाता है। तो ये कुछ सिस्टम है हमारे यहाँ का ट्यूशन का। तो यहाँ पर बातों बातों में मैंने किचन की जो क्लीनिंग थी वो पूरी कंप्लीट कर दी थी, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। और लास्ट में ये सिंक जो है वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यही है कि जब खाना खा लेते हैं ना, मेरे से पता है फास्ट जब होता है तो खाना खाने के पहले जितना काम करा लो कर लेती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद में मुझसे काम नहीं होता। इवन मैं जो खाना खाती हूँ ना वो प्लेट उठा के किचन के अंदर तक भी मेरे से रखी नहीं जाती, ये कंडीशन है मेरी, ठीक है। तो मतलब मेरे साथ में पता नहीं शुरू से ऐसा ही होता है। तो जितने भी काम होते हैं वो सब मैं खाना खाने से पहले निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर पूरा किचन क्लीन कर दिया था। बच्चे जो है वो मतलब अपनी ये कर रहे थे, खाना खा लिया था उन्होंने। खाना खाने के बाद में मैंने उनको पढ़ने के लिए भेज दिया था। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी, कल ही करनी थी, लेकिन कल वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो कल मैंने आपके साथ में मेरी डी-मार्ट की जो ग्रोसरी थी वो सारी की सारी शेयर करी थी। और हाँ, साथ में मैंने ये एक चीज़ लेकर आई थी, ये कि मैं डी-मार्ट से नहीं लेके आई हूँ, ये मैं नीचे ही एक सुपर मार्केट है वहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये ना तेल के लिए कंटेनर मैंने परचेज़ किया है। अभी जो आप कंटेनर देख रहे हैं ना, ये काफ़ी साल पुराना है। ये जब मेरी शादी हुई थी ना तो मम्मी ने दिया था। तो जो सामान देते हैं ना शादी में, तो उसके साथ में ये कंटेनर था। तो वैसे तो ये काफ़ी ठीक था, इतने टाइम तो चल ही रहा था, लेकिन इसकी जो लीड के ऊपर एक होल्डर था ना वो तो खैर कब से ही टूट के गिर गया था। फिर भी मैं काम चला रही थी। लेकिन आजकल पता है 5-6 महीने से ये दिक्कत हो रही है कि ये जो ऑयल के यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा होगा ना ट्रायंगल शेप में, जो पुराना वाला मेरा ऑयल कंटेनर है, तो वहाँ से उसके अंदर ना तो कोई जाली लगी हुई है, ना ही वहाँ पर कुछ ऐसा पैक करने का सिस्टम है। तो ऊपर तो मैं ढक्कन लगा देती हूँ, लेकिन जहाँ से तेल जो निकालती हूँ ना उस जगह पे पता नहीं क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, 5-6 महीने हो गए, कभी कोई चींटी, कभी कोई छोटा सा कॉकरोच, और वो गिर रहा है। तो उसकी वजह से पता है आए दिन मुझे तेल जो था ना वो फेंकना पड़ रहा था, और मैं ज़्यादा तेल निकाल भी नहीं पा रही थी। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत दिन से सोच रही थी
लेकिन कल तो फिर फाइनली मैं ये ऑयल के लिए डिब्बा जो है ना वो परचेज़ करके लेके आ गई। थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, लेकिन थोड़ा मुझे बड़ा ही चाहिए था। और जो इसके स्टील की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा था, 284 कुछ रेट में मुझे ये पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं होता है। ये पहले वाला जो डिब्बा है ये भी मुझे 14 साल हो गए। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी तो शायद पूरी लाइफ निकल जाती थी इन डिब्बों से। लेकिन यही है कि मतलब जब कीड़े मकोड़े इस तरीके की चीज़ें जाने लग जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है कि रोज़ नुकसान होए, आप एक ही बार में कुछ नया जो है वो ले लो। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं होता। और ये वाला डिब्बा ऐसा है कि इसमें कहीं कुछ भी होल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अंदर ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसके लिए मुझे एक स्पेशल चम्मच खरीदनी पड़ेगी जो कि इसके अंदर ही फिट हो जाए, तो वो देखूंगी किस तरीके की लेके आऊँगी। ये वाली चम्मच जो थी वो तो बड़ी हो रही थी, ढक्कन बंद नहीं होगा, तो इसीलिए। और हाँ, और साथ में मैं कल डीमार्ट से एक स्टील का कप परचेज़ करके लेके आई थी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि ये भी मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा, इन 10 दिनों में कम से कम चीनी के जो कप होते हैं ना उनसे चाय मत पिया करो। तो मेरे पास में ना स्टील का कप नहीं है, तो इसीलिए मैं पी रही थी। और ग्लास में मुझे चाय पीना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो एक कप तो परचेज़ करके देखते हैं, फिर देखूँगी एक एक करके लेकर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे काम हो गए थे और मैं अब तब सीधे शाम को मिल रही हूँ। ये शाम का टाइम था, शाम मतलब कि 7:30 या 8 बजे का कुछ टाइम था। तो बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो थोड़ा सा अपडेट ले लेती हूँ। वैसे बच्चे अपनी पढ़ाई जो है खुद कर लेते हैं, बड़े हो गए हैं, और बाकी इनके ट्यूशन वाले हैं तो वो निपट लेते हैं। मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई पे अब इतना ध्यान नहीं देती हूँ। छोटे थे तब तक मैंने बहुत 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 ज़्यादा इनको मतलब इनका बेस क्लियर किया है, अच्छे से पढ़ाया भी था। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो या पुराने वीडियो देखेंगे ना तो आप मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके डाली हुई है एक एज अ मेमोरी के जैसे, ताकि मैं बच्चों को बता सकूँ कि मैंने बचपन में तुम्हारे पीछे बहुत मेहनत करी, बड़ा करने में भी, पढ़ाने में भी, हर चीज़ में। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों से थोड़ा बहुत अपडेट ले रही हूँ कि ट्यूशन पे चल क्या रहा है, और स्कूल से जो उनको प्रैक्टिस वर्कशीट्स मिलती है ना वो इन्होंने कंप्लीट करी है कि नहीं करी है, क्योंकि उनमें से कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। थोड़ी सी देर बच्चों से गपशप करूँगी, उनसे बातें करूँगी, और इसी के साथ में ही आज के इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगी होगी। कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ जो कि मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं कर पाती हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और यदि आपको चाहिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर है, तो मुझे कमेंट करना, तो मैं वहाँ पर पिन कर दूँगी। तो मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाय बाय।